तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आप खूबसूरती देखो इस पार्क की कि एक माली कैसे इस खूबसूरत पार्क को बनाने में अपना योगदान दे रहा है। ऊपर वाला भी हमें जब जिंदगी देता है तो हमारे माँ बाप हमारी जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए बहुत योगदान देते हैं, लेकिन हमारे कुकर्म हमारे जीवन का बंटा धार लगा देते हैं। अब जैसे कि आप लोगों की सबसे बड़ी जो परेशानी होती है मेरे थ्रू, जो आप लोग देखते हो मेरी वीडियो को, वो यही होती है कि क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, जिंदगी झंड है, फिर भी आप लोगों में घमंड है, लेकिन परेशान होकर उसको ठीक करने की कोशिश नहीं करते हैं। अब बार बार आप लोगों को मैं इंटीमेशन दे रहा हूँ कि 31 मार्च 2023 आपको याद रखना है, आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कराना है। इस वीडियो में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि बहुत परेशान हो और रिकवरी वाले आपको हरेसमेंट कर रहे हैं। बैंकों का नाम खराब करने में, हरेसमेंट करने में जितना रिकवरी वाले अपना योगदान दे रहे हैं, अगर उतने अच्छे एग्जीक्यूटिव अगर मार्केट में आ जाए तो बैंकों का नाम रोशन बहुत हो। आज मैं एक बैंक के बारे में बताने जा रहा हूँ, उसके रिकवरी एजेंट ने कैसे एक आदमी की ज़िंदगी को बर्बाद करके रख रखा है, उसकी जॉब को छुड़वाने में अपना पूरा योगदान दे रहा है। तो इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि वो कैसे पहले परेशान था और जब उसने हमारी सर्विस ली, हमने उसको सलाह मशवरा किया, तो कैसे वो एक हारते हुए शेर की तरह रिकवरी एजेंट पे चढ़ गया और उसने अपनी परेशानियों को कैसे बैंक तक पहुंचाया। और आप भी ऐसा करके अपने परेशानियों को दूर कर सकते हैं। मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं। रिकवरी में जो सबसे गंदा फेस होता है वो होता है कॉलिंग वाला। जब रिकवरी एजेंट आपको परेशान करते हैं कॉल कर करके, आपको पता है ना, रिकवरी में बकेट सिस्टम होता है, फर्स्ट से लेके 6 बकेट तक, और उसके बाद आपकी जो चीज़ें होती है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट में जाके एनपीए हो जाती है। और 6 मंथ के बाद जो आपका एनपीए होता है, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, वो बैंक की एक लिबिलिटी बन जाती है। बैंक को आपके पैसों से कोई इनकम नहीं हो रहा होता है, तो वो बट्टे खाते में डाल दिया जाता है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी इंटीमेशन कर देते हैं कि हाँ, ये बंदा पैसा नहीं दे रहा है। कायदे से तो एनपीए 6 महीने के बाद हो जाना चाहिए, लेकिन आप लोगों को दोस्तों पता है, आपके साथ ऐसा हुआ होगा अगर आप लोग आरबीएल का क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं। इसमें रिकवरी वाले ही आप लोगों के पेमेंट्स को कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आप लोगों के लिए ये पॉलिसी बना रखी है कि अगर आपका एनपीए हो जाता है तो आप अपने अमाउंट को सेटलमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड को, पर्सनल लोन को। लेकिन बैंक ऐसा क्यों नहीं चाहता है आपको पता है? तो दोस्तों, नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो होता है बैंकों को 6 महीने के बाद डिक्लेयर कर देना चाहिए, लेकिन बैंक वो इसलिए नहीं करते हैं दोस्तों। पता है ना कि जितनी ज़्यादा बैंकों की देनदारी होगी उनका शेयर डाउन हो जाएगा, इसलिए वो आपका जल्दी से एनपीए नहीं करते हैं। आजकल आप देख रहे हैं ना कि बैंकों का जो तिमाही बैलेंस शीट आता है उसमें दिखाते हैं कि उनका कर्जा बहुत घट गया है, अब उनका जो लोन वगैरह था उनका बुक बहुत अच्छा हो चुका है। तो ऐसा करने के लिए वो एनपीए को नहीं बताते हैं, लेकिन इस बात को आपको लिख लेना है कि वो लोग वो काम इसलिए करते हैं। तो अगर आप लोगों का भी कोई बार बार पेमेंट कर देता है तो आप उस बैंक के नोडल ऑफिसर को जाके मेल करें और उनको बोले कि देखिए, मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरा कम से कम सेटलमेंट करवा दें, लेकिन कोई मेरे पैसों को बार बार पेमेंट करके इस चीज़ को पता नहीं क्या कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेरे इस प्रॉब्लम को शॉर्ट करें। दोस्तों, क्या होता है ना, ज़िंदगी को साफ़ सुथरी बनाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो बैलेंस शीट भी वो लोग साफ़ सुथरा की वजह से वो नहीं करते, वो दिखाते कि इनकम है, हमारे बैंक को इनकम हो रहा है। बैलेंस शीट में अगर एनपीए डिक्लेयर कर देंगे तो वो क्या चीज़ होगा कि भाई इन्होंने इतने पैसे लगाए थे और इनका ये वसूली नहीं हो रहा है। तो वसूली भाइयों को वो लोग बोलते थे कि भाई तुम पैसे डालते रहो और एनपीए मत होने दो। अब देखिए क्या है ना, हम लोग कभी कभी किसी जगह पे घूमने के लिए जाते हैं, वहाँ बहुत अच्छी साफ़ सफाई होती है, लेकिन कभी कभी कुछ लोग आते हैं वहाँ पे आके गंद मचा देते हैं। और गंद ऐसा होता है कि वो पार्क वाला साफ करना भी चाहता तो नहीं कर सकता कि यार सबका काम बटा हुआ है ना, सब अपने अपने काम में बटे हुए होते हैं। अब इसलिए ये जिम्मेवारी हमारी होती है कि हम इसको कैसे साफ करें। तो यार आप लोग भी ध्यान रखो कि पार्क वगैरह में जाया करो तो खाने पीने की चीज़ों को ऐसे मत फेंका करो, जो जिसकी जो जगह है आप उसको वहाँ पे। तो इसी प्रकार से एनपीए आप लोगों का वो डिक्लेयर नहीं करते हैं। एनपीए होने के बाद अब आपको करना क्या है, एनपीए होने से पहले क्या क्या होता है, ये बात मैं आपको बता दूं। देखिए, जैसे तीसरे बकेट में जैसी चीज़ जाती है, तीसरे बकेट में हो जाती है हरासमेंट कॉल स्टार्ट। हरासमेंट कॉल में क्या होता है कि वो आप लोगों को गाली गलौज, बदतमीजी करते हैं। ये वैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पॉलिसी में नहीं है, लेकिन कोई कायदे कानून को मानता है हमारे देश में? कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा।
कायदे कानून के हिसाब से अगर चलें तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ये कहता है कि अगर आपके पास परेशानी है तो आप अपनी परेशानियों को बैंक को लिखें, बैंक को बताएं, बैंक आपकी हेल्प करेगा। दोस्तों मैंने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी इस पे बना रखा है और अगर आप लोगों ने नहीं देख रखा तो जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। लेकिन फिर भी अगर आप लोग मेल वगैरह भी नहीं लिख सकते हैं, कॉल भी नहीं कर सकते, बैंक में जाके अपनी बात को नहीं रख सकते हैं, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि देखिए कोई भी जो चीज़ होती है उसको लेने से पहले उसको यूज करने का तरीका, लेने से लेकर डिस्ट्रॉय करने तक का तरीका आपको पता होना चाहिए। आजकल की जनता तो यार पढ़ी लिखी है, व्हाट्सअप चलाती है, यूट्यूब चलाती है, उनको मेल लिखने नहीं आता तो बहुत छोटी बात है। क्योंकि यार जब हम छोटे थे तो स्कूलों में चिट्ठी लेटर लिखना सिखा देते थे, तो वही तो मेल का अपडेट फॉर्मेट है और हमें यही तो करना होता है कि जो हमारी परेशानी है बैंक को लिख देना है। और ये फॉर्मेट अगर आप लिख लेते हैं तो बहुत अच्छा होता है, कोई एविडेंस हो तो लगा दे तो बहुत अच्छा होता है। एक्शन बैंक बहुत जल्दी लेता है उन लोगों के खिलाफ जो कि अनऑथराइज तरीके से आपको परेशान कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको भी अपनी इज्जत प्रतिष्ठा की बहुत जवाबदेही होती है। क्योंकि यार हर बैंक के ऊपर एक नोडल ऑफिसर होता है, नोडल ऑफिसर के ऊपर आपको पता है ना आरबीआई होता है। आरबीआई अपने वित्त मंत्री को अपनी इंफॉर्मेशन देता है और वो जनता को जवाबदेही होती है। तो ये सारी चीज़ एक दूसरे से मिली हुई होती है और सब कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि बहुत लोग जब परेशान करते हैं तो आपको कायदे कानून की जानकारी होनी ज़रूरी है। आरबीएल बैंक एक बहुत अच्छा बैंक है, हमारे हिंदुस्तान में अच्छा काम करता है, लेकिन उसके नाम पे जो लोग रिकवरी वाले होते हैं बहुत ही बदतमीजी करते हैं। अब जैसे हमारा एक क्लाइंट था, वो क्लाइंट नहीं था, उसने मेरी वीडियो देखी और उसने अपनी प्रॉब्लम शेयर की। प्रॉब्लम में ये बता रहा है कि कैसे उसको रिकवरी वाला गाली गलौज करता है, उसको डरा के धमका के अपने अकाउंट में पैसे मंगाता है, ब्लैकमेल करता है कि अगर तू पैसा नहीं देगा तो तेरे जहाँ तू काम करता है मैं वहाँ पे तेरी कंप्लेंट कर दूंगा, मैं मेल कर दूंगा। और उसने बाकायदा ऐसा किया कि उसके जो एमडी वगैरह को उसने कॉल वगैरह करके उसको परेशान करने की कोशिश की। दोस्तों देखिए हमारा संविधान हमें अधिकार देता है, हमारा कर्तव्य होता है, हमारा कर्तव्य अधिकार हमारे साथ चलता है। आप लोगों ने अगर पढ़ा है संविधान को तो लोगों को तो देखिए सारी बात दकियानूसी लगती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम लोग एक कानून के घेरे में बंधे हुए हैं और कानून के बने हुए मनुष्य हैं। कानून के खिलाफ अगर कोई भी काम करेंगे तो हमारे भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत हम लोगों को सजा भी होती है। आप लोगों को पता है ना कि अगर आप गलत 420 करेंगे तो 420 का केस लगेगा, कुछ गलत काम करेंगे तो गलत होगा। तो उस बंदे ने उसकी जो मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार, उसमें हनन करने की कोशिश की कि मतलब उसको जीने के लिए परेशान कर दिया। तो उसने फिर हमने बोला भाई उसकी कॉल को रिकॉर्ड भेज, तो उसने रिकॉर्ड भेजा। इस रिकॉर्ड को सुनिए। सर आप लेटर पे हाँ जी। डेट क्या लेटर पे? अरे सर वो बात आपकी ठीक है, मैं कर रहा हूँ सर। क्या बात आपकी ठीक है? आपने तो जितनी सपोर्ट करो कितनी लो। ऐसा नहीं है भाई साहब, ऐसा नहीं है। ऐसे अरे क्यों ऐसा ही है ना? यार, ऐसा होता तो यार मैं आपसे मतलब मैंने आंख बंद करके तुरंत आपको आप खुद बताओ ना क्या क्या दिक्कत है? सैलरी नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया। अब सुनो मेरी बात, मैं लेटर करवा रहा हूँ सर कैंसिल, ठीक है? सर मैं लेटर कैंसिल करवा रहा हूँ सर आपका। मैं मेरे को नहीं पता सर, मैं सर ये सर वो सर कर दूंगा। सर आपने पागल समझा हुआ है ना? पता चल जाएगा सर क्या होता है। अभी 2 मिनट में लीगल कार्रवाई क्या होगी और क्या प्रोसेस होगा सब पता चल जाएगा आपको। चलो थोड़ा सा टाइम दो, मैं करवाता हूँ सर, करवाता हूँ। थोड़ा सा क्या कर आप सर आप कुछ जिम्मेदार होंगे, मैं नहीं होऊंगा। तो फिर कुछ क्या होगा, क्या होगा वो मेरे ऊपर पर्सन का भी मतलब नहीं होगा सर। फिर आप अपनी प्रॉब्लम का खुद जिम्मेदार होंगे। जिसकी करवानी थी, कितना सपोर्ट देना था, मैंने ले लिया। आधे घंटे में पेमेंट नहीं हुई तो मैं यहाँ से रोकन सर, ठीक है? उसके बाद आपके ऑफिस एचआर है, आपको एमडी को कॉल जाए, आपके कहीं भी कॉल जाए, आई डोंट केयर अबाउट दिस। इस रिकॉर्ड को सुनने के बाद दोस्तों फिर मैंने उसको कंसल्टेंसी दी, मैंने उसे समझाया कि भाई तेरे इतने अधिकार है, तेरे कर्तव्य है। फिर उसने हमारी बातों को मानते हुए नेक्स्ट टाइम जब उससे बात किया तो दोस्तों उस बात की भी रिकॉर्डिंग उसने हमें भेजी है और उसने कैसे उस की बंदे की फाड़ दी। लेकिन वो भी बंदा बहुत ढीठ है, उसने उसको बाकायदा धमकाते हुए मैसेज किया कि भाई देखो क्या है कि तूने मेरे खिलाफ ये किया ना, तो देख मैं तेरी क्या करता हूँ। और फिर उसने उसके एमडी को कॉल कर दिया। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको छोटी सी बात और बताना चाहता हूँ कि आप लोगों ने ट्राई का नाम सुना होगा।
टेलीफोन रेगुलेटरी जो होती है हमारे देश में जितनी कॉल्स वगैरह होती है, चाहे वो बिजनेस कॉल हो चाहे इंडिविजुअल कॉल्स, उसको रेगुलेट करती है। तो ट्राई ने क्या कहा है कि अगर आपको बिजनेस कॉल करना है तो आपके पास बिजनेस नंबर होना चाहिए, लेकिन आपके पास अगर 10 नंबर से कोई कॉल आता है तो वो भी एक गैरकानूनी काम होता है। और उस बंदे ने अपने पर्सनल नंबर से बिजनेस मतलब आरबीएल का एम्प्लॉय बन के इस बंदे को कॉल कर रहा था। तो मैंने उसको समझाने की ये कोशिश की कि भाई सबसे पहले तो इसकी कंप्लेंट तू कर आरबीएल बैंक को, और उसने बाकायदा मेल लिख के अपनी सारी एविडेंस को लगा के उसको मेल किया। वहाँ से उसको रिप्लाई भी आया और उसने गलती भी मानते हुए आरबीएल बैंक वालों ने बोला कि ऐसी हमारी कोई एजेंसी नहीं है और ये लोग गलत हैं, ये फ्रॉड है, हमें इनसे कोई लेना देना थी। आप लोगों को भी ये पता होना चाहिए कि कोई बहुत आपको प्रेशर बना के आपको डराए धमकाए परेशान कर दे तो दोस्तों पहले उसकी औकात को जानो कि वो है क्या। किसी बैंक का एमडी है या किसी बैंक का सीईओ है, अगर उसकी औकात ये नहीं है, एक अगना सा वो एक रिकवरी एजेंट है, तो आप उसकी लंका लगा सकते हैं अपनी परेशानियों को बता के। दोस्तों मैं बार बार कहता हूँ, बैंक से अगर आपने पैसे लिए हैं, आपकी इनकम सही है, सारी चीज़ सही है, तो आप उसका पैसा दे दो। लेकिन अगर आप मुसीबत में हो, जीवन जीने के लिए आपको रोटी कपड़ा और मकान के अलावा पैसा नहीं बच रहा और आप इस ट्रैप में फंसे हुए हैं, तब आप इस चीज़ को यूज कर सकते हैं। देखिए हमें देश की जो इकोनॉमिक है, देखिए देश को सजाने के लिए चारों साइड कुछ ना कुछ सरकार काम करती है और काम करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। और पैसा हम लोगों की एक्टिविटी है ना कहीं से टैक्स के रूप में, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो, सरकार के पास पैसा जाता है। अगर आप बैंकों के पैसे मारेंगे तो हम ही लोगों के ना इन्वेस्टमेंट होते हैं, तो बैंक कहाँ से पैसा ला के देगा। तो हमें ये गलती नहीं करनी है। लेकिन बाय द वे अगर ये गलती हो जाती है तो संविधान में प्रोविज़न है, आरबीआई आप लोगों के लिए प्रोविज़न बनाता है सेटलमेंट का, कि आप अपनी चीज़ों को रख के कम से कम में सेटलमेंट करवा ले और एनओसी ले ले, और इन फ्यूचर में जब आपके पास पैसे हों, आपके दिन अच्छे आए, तो आप उसको ख़त्म करके एनडीसी ले सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए अगर आपको नहीं इन्फॉर्मेशन है कि क्या होता है आपका अधिकार, क्या होते हैं कर्तव्य, इस व्हाट्सएप में आइए, हमसे लीजिए पीडीएफ आरबीआई की गाइडलाइन है, हम आपको देंगे। और अगर आप रियली में ट्रैप में फंसे हुए हैं, दो बंदे होते हैं, एक होता है अटेंशन है बैंक को पैसा देना, और दूसरा बंदा होता है कि नहीं जी मैं मेरे को बिल्कुल डिफॉल्टर होना है। तो जिसको अटेंशन है बैंक में फ्यूचर में पैसा देने का, वो हमसे सलाह लेके अभी फिलहाल अपनी परेशानियों से बाहर निकल सकता है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी कि अगर आपको कोई रिकवरी वाला हरेस कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो हमको कैसे उनके खिलाफ कैसे एक्शन लेना है। जैसे इस बैंक में आरबीएल का रिकवरी वाला था, वो बैंक का नहीं था, मैं बैंक की बदनामी भी नहीं करना चाहता, लेकिन एक बंदा कैसे बैंक को बदनाम कर रहा था, आप इन रिकॉर्डिंग को सुन के अपने आप में हौसला अफजाई कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमारी सर्विस लेके आप इस स्टेप से बाहर निकल सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और शेयर करना नहीं भूलिएगा। कौन सी अगले टॉपिक पे आपको जानकारी लेनी है कमेंट में जरूर लिखिए। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना नहीं भूलिएगा। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करना भी नहीं भूलिएगा। और यंग पीपल को मैं बोलना चाहूँगा कि हम भी इंस्टाग्राम पे हैं HK टिप्स के नाम से, हमें वहाँ भी फॉलो करिएगा, क्योंकि कभी कभी वहाँ से भी लाइव आते हैं। विजिट करिए हमारी वेबसाइट www.hktips.com, ब्लॉग मिलेगा वो जो आपके काम का हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। रखने शर्त का ख्याल दोस्तों, जान है तो जहान। और ये देखिए स्पार्क की शान, कितना अच्छा है स्पार्क। See you.